स्प्राइट जो पीनी है ये आप इंग्लिश ब्रेकफास्ट के साथ पी सकते हैं आप। अभी तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे होता हुआ और हमारी भूख भड़क गई है। हाँ, क्योंकि इंग्लिश ब्रेकफास्ट के साथ आई थिंक स्प्राइट चलती है, कॉफी तो नहीं चलती। कि कॉफी चल सकती है? नहीं, कॉफी इस वक्त तो कॉफी चल रही है, बट यस कॉफी चलती है वो भी ब्लैक। सो यस, हम अपनी डिस्कशन पे जो है वापस आ गए हैं और ऑब्वियसली जब हम बात कर रहे हैं, जिस तरह हमने अभी ब्रेक पे जाने से पहले भी स्पोक अबाउट ऑस्ट्रेलिया और किस तरह कल के मुकाबले में स्मिथ के आउट के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में बात की है। बट राइट नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट बांग्लादेश और न्यूजीलैंड, जहाँ मेहदी की हम बात कर रहे थे, मेहदी हसन की बात करनी थी। कल पिछले मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही मेहदी हसन की, इवन उसके बाद भी आज आपको दिख रहा है कि न्यूजीलैंड को देखते हुए उन्होंने नहीं रखा मेहदी हसन। मैं पहले क्वेश्चन तो ये है कि एंकर जो था वो जो टॉस के ऊपर था, व्हेन शकीब एक्चुअली केम आउट एंड वो उन्होंने जब टीम को देखा होगा, पढ़ते हैं ना टीम, तो वो टीम पढ़ के उन्होंने व्हाई डिडंट दे आस्क हिम क्वेश्चन, डिड दे आस्क हिम क्वेश्चन देखे मेहंदी क्यों निकला, उसने 4 विकेट लिए हैं। आई पर्सनली थिंक मे बी इंजरी हो सकती है कि ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है कि एक बंदे ने 4 विकेट ली हो और उसको आप क्रूशल मैच ना खिला रहे हो, जबकि आपके पॉइंट्स टेबल के ऊपर आपके वो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तो आई थिंक जो इस बंदे ने 4 विकेट ली हो उसको आइदर इंजरी हो सकती है। ये कंडीशन इतनी तो नहीं है कि एक स्पिनर ने, वो स्पिनर ही है ना, जी वो स्पिनर है, तो अगर स्पिनर है तो चेन्नई की पिच के ऊपर अगर घास भी होगा ना तो आप देखिएगा अगर ये ड्राई है नीचे से पिच तो यहाँ पे स्पिन भी फिर तेज होगा, स्लो नहीं होगा। लेकिन ये भी कता कलामी की माफी, बिकॉज फर्गुसन जो है उन्होंने विकेट ली है तंजीर हसन की और 1 विकेट और गिर गई है यहाँ पे बांग्लादेश की। बांग्लादेश इज 40 for 2 नाउ और 8 विकेटों का इख्तिताम हो गया। ठीक है लाला, आपकी जानिब बढ़ते हैं। ये जो चेंज है, मेहदी हसन मिराज एक स्पिनर है, शकीबुल हसन एक स्पिनर है, क्या यही वजह हो सकती है कि बैटिंग को उन्होंने जरा डीप लेकर गए हैं, महमूदुल्लाह को टीम में वो वापस लेकर आए हैं और मेहदी हसन जिसे लास्ट मैच में 4 विकेट्स ली थी, आज उन्हें रेस्ट करवा दिया गया है? रेस्ट कराने की कोई समझ तो नहीं आती कि ऐसी सिचुएशन में कोई आप 2-3 मैचेस 3-4 मैचेस जीते हो तो समझ आती है। मुशीब भाई की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक बॉलर जो आपके लिए विकेटें ले रहा है, ऐसा कोई बांग्लादेश के अंदर कोई ऐसा बॉलर भी नहीं है जो हर मैच के अंदर 4-4 या 2-3 एज अ पार्टनरशिप के तौर पे अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं बॉलर। तो यहाँ पे तो वैसी सिचुएशन बहुत मुश्किल है और एक प्लेयर आपका जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे नहीं, उसने एशिया कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो आई मीन कोई पता होना चाहिए हमें कि किस वजह से उसको नहीं खिला रहे हैं। बिल्कुल कि क्या रीजन है और क्या वजह है, जाहिर सी बात है उस पर बिल्कुल बात होगी। मगर ये वीजे दिए हों तो हमारे रिपोर्टर उधर होते, वहाँ पे इंफॉर्मेशन लेते, तब जाके ये सारी सिचुएशन क्लियर होती है कि आज पता चलता है हमारी फाख्ता वहाँ मौजूद होती, हमारी फाख्ता वहाँ पे मौजूद होती है। आप देखा कितना प्रॉब्लम होता है ये। इसलिए इंडियंस को ये चाहिए कि पूरे मुल्कों के, पूरी दुनिया के लोग आपके इंडिया के मैचेस के ऊपर बात करते हैं, क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन अभी तक हमें नहीं पहुंची। हम कैसे बात कर सकते हैं कि एक 4 बंदे विकेट लेने वाले बंदे को आप ड्रॉप कर सकते हैं? सो वी कैन सू इंडिया एक्चुअली। बिल्कुल, वीजास जो हैं वो बिल्कुल होने चाहिए। सू किसको करना है करते हुए सवाल पूछना चाहिए था। क्या सवाल पूछना चाहिए था जब टॉस हो रहा था? मैंने तो यही कहा, मैंने कहा वो तो जो जिस बंदे ने 4, मुझे तो लगता है ये इंजरी हो सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है। लेकिन मुश्किल ये भी तो हो सकता है, देखिए मेहदी हसन मिराज एक ऑलराउंडर है उनका और वो बैटिंग में भी अभी आप देख रहे हैं कि आज फिर वो परफॉर्म कर रहे हैं और 1 विकेट जल्दी गिर गई, आते ही एक ज़रा स्ट्रेक किया उन्होंने विकेट पर। और शकीबुल हसन है, तो अगर मेहदी हसन को करते तो 3 स्पिनर्स हो जाते, तो 3 स्पिनर्स के साथ जाना इस विकेट पर, विकेट की कंडीशन भी तो मैटर करती है ना? नहीं करती है, बिल्कुल करती है, मगर आप एक बंदे को 4 विकेट लेने वाले को ड्रॉप करोगे कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाओगे? बॉलर मैच जिताते हैं कि बैट्समैन कैन, ऑब्वियसली इन पिचों के ऊपर बैट्समैन जरूर मैच जिताएंगे, मगर आपको तो विकेट वाले बॉलर चाहिए ना। तो अगर विकेट लेने वाला बॉलर आप बाहर बिठा दोगे तो आप 350 भी करोगे, 350 पे 350 करवा दोगे फिर, क्योंकि आपके पास तो डिफेंड करने के लिए बॉलर ही नहीं है जो विकेट ले रहे हैं। सो आई थिंक समटाइम यू डोंट हैव टू कंप्रोमाइज के पिच अच्छी है, एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला दो या उनकी पेस अच्छी है, एक्स्ट्रा बैट्समैन करा दो। नेवर ड्रॉप अ गाय हु परफॉर्म्ड। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है जो वो उस कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा होता है यूसुफ। मगर जहां आपने सू करने की बात की, हमें ज़रा पता लगाना पड़ेगा कि ये हमने इंडिया पे सू करना है कि यहीं अपने लोगों पे सू करना है। इस पे ज़रा हम आगे डिटेल में बात करेंगे फर्दर ऑन। मगर मूविंग ऑन फर्दर, जहाँ ये बात की है कि शायद बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की हो, बिकॉज अब ये वो चेन्नई की पिच नहीं है जो चेन्नई की पिच की प्रैक्टिस हमने देखी, जिस पे पिछला मैच देखा, और इन्होंने जाहिर सी बात है दोनों टीम्स ने उस पिच को रीड किया होगा और फिर जब कल यहाँ आए होंगे और यहाँ वार्म अप नेट्स पे गए होंगे, उसके बाद डिफरेंसेस आए होंगे, शायद जब ये चेंज आ गया हो। अच्छा, 2 चीज़ें, पहली तो मजाक में है कि शायद उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ किया हो,
हाँ मे बी आउट ऑफ द लेकिन बॉक्स। दूसरी जो सीरियस बात ये है कि अगर ये फ्लैट विकेट है जो वो समझ रहे हैं, तो फिर तो और ज़रूरत है बॉलर की, क्योंकि फ्लैट विकेट पे तो 5-6 बैट्समैन ही इनफ है, क्योंकि वो ही लंबा लेके जा सकते हैं, वो ही बड़ा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको बॉलिंग पूरी खिलानी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आधा बॉलर खिलाया इधर तो उसको तो और मार पड़ेगी, क्योंकि फ्लैट है, ऑलरेडी फ्लैट है। एक टर्निंग ट्रैक पे फिर भी चल जाता है कोई पार्ट टाइमर बॉलर, लेकिन जो इस तरह का सरफेस आएगा उस पर आपको प्रॉपर बॉलर खिलवाना है, क्योंकि 5-6 बैट्समैन इस पे इतने लंबे रन्स कर सकते हैं जो आपको ज़रूरत है। अगर फ्लैट विकेट है और इन्होंने मेन बॉलर 4 विकेटें लिए वाला बाहर बिठाया, तो ये मिस्टेक की है उन्होंने। बिल्कुल ठीक। ये बहरहाल आपके मुताबिक, हमारे जो पैनल है उनके मुताबिक एक मिस्टेक की है। हम जल्दी से स्पार्क्स का जो लकी विनर है हम उसकी भी अनाउंसमेंट कर देते हैं और आज के सामने रखते हैं। और स्पार्क्स का आज का सवाल ये है कि टीम पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है, जिस पर कल हम सब लोग जानते तो थे लेकिन खामोश रहे। आज इस पर बात करेंगे। इस सवाल का जवाब है क्या हो सकता है मुशी भाई? मैं क्यों बताऊँ, इनाम तो देना नहीं आप। नहीं आप ऐसे गैस इनाम वाला तो नाम आ जाएगा। आप बताएं कौन हो सकते हैं आपके मुताबिक? क्या छक्के मारने वाला? छक्के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से लगाने का रिकॉर्ड? शाहिद अफरीदी। यूसुफ भाई आप बताएं। सईद अनवर। सईद अनवर, ठीक है। लाला आप बताइएगा किसके पास हो सकता है ये रिकॉर्ड? ये रिकॉर्ड होना चाहिए जी, सईद भाई का नाम समझ आ रहा है मुझे। सईद भाई का नाम आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये रिकॉर्ड है बूम बूम लाला के नाम से। खुद अपना शाहिद खान। अपना ही नाम लाला आपको नहीं याद है। किसने बोला शाहिद से नाम? कसम से मुझे नहीं पता। दे जी। अब बताओ क्या फायदा मुझे जीतने का? मैंने पहले किसका नाम बोला तो था? ये तो देना। शाहिद स्पार्क्स अफरीदी। भाई, स्पार्क्स का एक स्मार्टफोन जो है वो हम मुशी भाई को यहाँ पे देते हैं। very much. उन्होंने We are taking the advantage of being the सवेरा host खुद here. देगी अब अपने पास से लेके। तो ये रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तरफ से बूम बूम लाला के नाम पर। इसका जवाब दिया है मोहम्मद जावेद ने, गुजरावाला से इनका ताल्लुक है। आज का सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। पहले जावेद आपको बहुत बहुत मुबारक हो जावेद Congratulations, जावेद। और शाइन विद स्पार्क्स, और स्पार्क्स का स्मार्टफोन आपने जीता है। आज का सवाल आपके सामने रखते हैं, पाकिस्तान की किस बॉलर ने अब तक वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल की हैं? ये भी बहुत आसान सवाल है और इसका जवाब हम कल लेंगे। और सवाल मैं दोहराता हूं, पाकिस्तान के किस बॉलर ने अब तक वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल की हैं? जवाब देने के अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस के साथ नंबर आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है 0346 650 3661। इस नंबर पर आप मुकम्मल नाम और एड्रेस के साथ मैसेज करें, इस सवाल का जवाब दें और आप भी लकी विनर में शामिल हो जाएं, उस दौड़ में शामिल हो जाएं। बिल्कुल जी, जल्दी से उस दौड़ में शामिल हो जाएं, जल्दी से जवाब दें और जल्दी से स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन हासिल कर सकते हैं आप। मूविंग ऑन फर्दर, जाहिर सी बात है अभी ये जो मैच चल रहा है उसके हवाले से तो हम थोड़ी बिट्स एंड पीसेस में बात कर रहे हैं, बट वापस उस मैच की तरफ जाते हैं जहां साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना हुआ। लाला, मैं आपकी तरफ आऊंगी। हम बड़ा इस बात पे हैरान तो हो रहे हैं कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया वाज सो ऑफ कलर, ऑस्ट्रेलिया वाज नॉट प्लेइंग द वे ऑस्ट्रेलिया यूज्ड टू प्ले। मगर जब हम पिछले मैचेस उठाते हैं और लास्ट 4 ODIs देखते हैं, कल साउथ अफ्रीका जो है वो 134 रन से जीती ऑस्ट्रेलिया से, मगर उससे जो पिछले 3 ODIs हैं उसमें भी साउथ अफ्रीका जो है वो ऑस्ट्रेलिया से जीतती आई है। 122 रन से जीती थी, उससे पहले 164 रन से जीती थी और उससे पहले 111 रन से जीती थी। इसका मतलब ये साउथ अफ्रीका ने ये डोमिनेंस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पहले से रखी हुई है। बात ऑस्ट्रेलिया की नहीं है सवेरा, बात यह है कि साउथ अफ्रीका की टीम के अंदर जो पॉलिटिकली कुछ आज प्रॉब्लम जिनके बोर्ड के अंदर या प्लेयर्स के अंदर इश्यूज थे, उस चीज़ को मुशी भाई भी उस दिन बड़ी अच्छी तरह बताई और इस बात को क्लियर किया कि वो सारी चीज़ों को बहुत साइड पे कर दिया उन्होंने। वो चीज़ें साइड पे हुई हैं तो रिजल्ट आया। देखिए, आप यूनिटी से बहुत चीज़ें हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई मीन कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं, ओवरऑल वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। और जिस तरीके से ये लास्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेले हैं, इनकी आप बैटिंग पार्टनरशिप्स को देखें, इनके स्ट्राइक रेट जिसके लिए तो भी हमेशा बात करता है, मेरा तो 50 स्ट्राइक रेट इसी है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सेंसिबल क्रिकेट और अब मेच्योरिटी के साथ काफ़ी इनका जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छे से इसी बैटिंग कॉम्बिनेशन को लेके चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आप नहीं करते तो एक यूनिटी बन जाती है।